दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एस प्रो एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर कपिल सिंह। कपिल सिंह सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो एकेडमी है, किस तरह के कोर्सेस यहाँ कंडक्ट होते हैं, क्या उसका विशेषता है, क्या उसका स्पेशलाइजेशन है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। सर, वैसे मेरे यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, LIC, GIC और जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसकी स्पेशलिटी हमारी है। इसके अलावा हम TET, जिसको महा TET या CTET कहते हैं, उसको भी हम केटर करते हैं। ये हमारे कोई स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है और सेकंड थिंग, गवर्नमेंट जॉब हर किसी को चाहिए। तो अभी जैसे आपके जो कोर्सेज जो आप कंडक्ट करते हैं, तो ये इसमें एक्चुअली जब स्टूडेंट्स आपके यहाँ पार्टिसिपेट होते हैं और एग्जाम्स पास होते हैं, तो उसके बाद में उसका प्लेसमेंट जो रहता है, तो क्या परसेंटेज होता है प्लेसमेंट का, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, जैसे अगर मैं पहले MBA की बात करता हूँ, तो MBA में ऑलमोस्ट मेरा 7% परसेंटेज है। जैसे CAT, CMAT, CT जो एग्जाम्स होती है MBA एंट्रेंस के लिए ऑल ओवर इंडिया, उसमें मेरा सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट है। एज फार एज बैंकिंग और अदर कंसर्न्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हम आते हैं, तो प्लेसमेंट्स 50% हमारे हाथ में है और 50% हमारे स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। जैसे फर्स्ट बैच में हमारा जो सबसे बड़ा USP है, जहां से पूरे एंटायर विदर्भ और महाराष्ट्र से लोग आते हैं, वो ये है कि पर बैच में ओनली 12 स्टूडेंट्स। एक बैच में हम लोग 12 बच्चे ही लेते हैं, वो भी उनके पास एकेडमी के हिसाब से लेते हैं। उस हिसाब से उनको ब्रांचेस और बैचेस दी जाती है। सबसे बड़ा USP मैंने आपसे कहा कि हम एक स्मॉल बैचेस लेते हैं। दूसरा, मेरा खुद का पर्सनल अटेंशन उन पे होता है। जैसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे की बैचेस लेते हैं और एवरी सैटरडे हम उनकी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में हम ये श्योर करते हैं कि उनको 50% अबव है। अगर किसी भी बच्चे को 50% से कम आते हैं, तो उसी दिन उसको 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा बैचेस दी जाती है। फिर अगेन पेपर लिया जाता है। अगर उसमें फिर से कम आते हैं, तो संडे को भी उनको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से हम स्पेशली पर्सनलाइज्ड बैच पे बिलीव करते हैं, पर्सनलाइज्ड बैच बच्चों को देते हैं। नहीं, पास एकेडमिक से हमें ये अंदाजा होता है कि बच्चे को कौन सी बैच में रखी जाए, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, 17 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, तो मानना मेरा ये है कि अगर मैं एक 35 से 40% के बच्चे को 90 या 95% के बच्चे के साथ बैठाता हूँ, तो उनका तालमेल नहीं जम पाएगा। अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ 95% वाले के हिसाब से, तो 45% वाले को तकलीफ होगी। 45 के हिसाब से जा रहा हूँ, तो 90% वाले को लगेगा कि बहुत बोर तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग परसेंट वाइज बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं, उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो ऑलरेडी ट्रेंड बच्चे हैं, उनको हम थोड़ा पढ़ा के, शॉर्टकट टेक्निक्स बता के, उनके पेपर्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। ये डिपेंड है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे आप अगर बैंकिंग, रेलवे या स्टाफ सिलेक्शन को अगर टारगेट कर रहे हो, तो आप ग्रेजुएशन के बाद में बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपका टारगेट अगर UPSC या MPSC से बड़ी एग्जाम है, तो मैं तो चाहता हूं कि बच्चा फर्स्ट ईयर से इसकी तैयारी करे, क्योंकि ये बड़े कोर्सेस होते हैं, इसको करने में टाइम लगता है, इसका रिजल्ट भी थोड़ा स्लो होता है। तो ये मेरी सोच है इस चीज। हमने ऑलमोस्ट काफी कोर्सेस कंडक्ट किए। जैसे पिछले 5 साल का अगर मैं अनुभव लेता हूँ, तो हमारा ज्यादा रैंकिंग MBA की तरफ चल रहा है। पिछले 5 साल में MBA में ज्यादा तरक्की की। इसके अलावा हमारा बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन, इसमें भी काफी अच्छा सिलेक्शन रेट चलता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक छोटी बैच में लेता हूँ 10 बच्चों की, तो 4 से 5 बच्चे बड़े आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं। हम विशेष उनको ये चाहेंगे कि उनका पर्सनलाइज अटेंशन, जो मैं कह रहा था, उनको पर्सनलाइज अटेंशन हम देंगे, उनके ऊपर पर्सनली कोचिंग की जाएगी, और हम किसी और पर रिलाई नहीं करते कोचिंग के लिए। हम खुद अपना मटेरियल निकालते हैं और हमारे ही पब्लिकेशन के हमारे अपने नोट्स बच्चों को दिए जाते हैं। ठीक है, कोर्सेज क्या होती है इस तरीके से होता है सर, कि अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग ड्यूरेशन है। जैसे अगर मैं बैंक के ऊपर अगर फोकस करता हूँ, बैंक में भी हमने अलग अलग कोर्स कर रखे, जैसे SBI, IBPS, RRB और RBI। SBI में भी अलग अलग डेजिग्नेशन, जैसे क्लैरिकल है, प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो क्लैरिकल का जो हमारा ड्यूरेशन है बहुत ही छोटा है, 3 महीने में हो जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप SBI की बात करें, तो 4 से 4.5 महीने लेता है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर को मिनिमम 5 मंथ्स लगते हैं। सेम IBPS का क्लैरिकल ही आपका 4.5 महीने लेता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर उसका 5 महीने लेता है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का 6 महीने का ड्यूरेशन है। RRB छोटे कोर्सेस है, रीजनल रूरल बैंक्स के जो हम लोग कर रहे हैं, वो 2 और 3 महीने का पोस्ट है, क्लैरिकल और PO का। और RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी 2 पोस्ट ही हम लोग लेते हैं। एक है RBI असिस्टेंट, जो 4 महीने लेता है, और RBI ग्रेड बी, जिसको कम से कम 7 महीने लगते हैं कोर्स कंप्लीट होने में। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल फ्री है उसमें। ऑलरेडी हमारी फीस में वो इंक्लूड है। स्टडी मटेरियल और टेस्ट फीस का कोई पैसा नहीं देना होता है। यही देना चाहूंगा कि आप तुरंत फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, और कृपया करके अपने पास एकेडमिक शीट साथ ले आइए।
ताकि हम आपको बैचेस बराबर हिसाब से दे पाए। और आप कोई भी एग्जाम जब क्रैक कर लेते हैं तो इंटरव्यू सेशंस भी हम हमारे बच्चों को